महत्व नहीं है। कवि ने कल्पना की उस बात का कोई महत्व नहीं है। शास्त्रों में क्या प्रमाण लिखा है? तो भागवत के 10वें स्कंद के 81 अध्याय के 10वें श्लोक में महाराज वर्णन किया गया है। इति मुष्टिम सक्री जगदुआ द्वितीयाम जगदुमाददे तावत्रि जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्टिन है। भागवत के 10वें स्कंद के 81 अध्याय का 10वां श्लोक। भगवान ने जैसे ही एक मुट्ठी चावल का पान किया, दूसरी में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। इसलिए नहीं कि हे प्रभु एक मुट्ठी में 1 लोग दे दिया, 2 मुट्ठी में 2, 3 अगर आप खा गए तो महाराज फिर 3 लोग चले जाएंगे, आप कहां रहोगे। हाँ हाँ सजनों, अगर भगवान के पास 3 ही लोग हैं तो फिर भगवान कैसा, फिर क्या भगवान। आप रामायण में एक दोहा पढ़ते हो, रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। उस परमात्मा के रोमे रोमे में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। तो जिसके रोमे रोमे में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, तो लोक कितने होंगे। अरे 3 नहीं, अगर 3 करोड़ लोक भी दे दे तो भगवान महाराज धनहीन नहीं हो सकते। रुक्मिणी ने हाथ क्यों पकड़ा? इसलिए पकड़ा कि हे प्रभु भक्त का लाया हुआ प्रसाद हमें भी मिलना चाहिए। 1 मुट्ठी चावल पान कर लिए, हम तो भक्त रह ही गए महाराज। हाँ, हमें भी भक्त का लाया हुआ प्रसाद मिलना चाहिए। इसलिए रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। और सजनों, जब सुदामा जी की वहां सेवा की खूब बढ़िया, और फिर सुदामा जी को विदा कर दिया कि हे महाराज आप पधारिए। और सुदामा जी जब महाराज जाने लगे, तो सजनों सुदामा जी जब जाने लगे तो भगवान ने साथ में कुछ भी नहीं दिया। सुदामा जी ने बुरा भी नहीं माना। आज कोई धनवान मित्र होता, कुछ नहीं देता तो क्या बोलता है, होगो करोड़पति आपकी जगह, एक फल भी हाथ में नहीं रखे महाराज। पर वारे सुदामा कुछ नहीं दिया। सुदामा मन में सोच रहे हैं क्या, अधनोयम धनम प्राप्य मात्यनुच्चेण मास्मरे इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि नाददार। भगवान ने धन न देकर के मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। क्यों? अगर धन दे देते तो सजनों में धन के अभिमान में, आहा अधनोयम धनम प्राप्य, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा अचानक मिल जाए तो मर जाएगा। ये बात सच है महाराज। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की महाराज। ये सुदामा जी सोचते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब अपनी नगर में आए, गांव में आए, तो ठाट बाट देख करके महाराज चौंक गए। ये कहां लौट के वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। सुशीला से जब मिले तब पता चला, अरे ये तो मेरी सुदामापुरी है भाई। ये सब कैसे हुआ? भगवान मैंने कब मांगा? भगवान ने कहा कोई भी कह दो, मैंने तुझे एक फल भी दिया हो तो। अपने बच्चों को दिया है। सुदामा बोले मुझे चाहिए भी नहीं मित्र, क्योंकि मुझे पता है इस धन में मिलने के बाद भजन नहीं हो पाता, और मैं भजन करना चाहता हूं। मैं भजन करना चाहता हूं। सजनों, इसके बाद में भगवान ने सुदामा जी के लिए झोंपड़ी बनाई, उसमें रह के भजन किया, और सुदामा जी महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा की। इस दिव्य प्रसंग का यहाँ विश्राम किया। सजनों, ये प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि महाराज भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से मांगो तो भगवान की चरण की शरण मांगो। और ये धन दौलत तो भगवान बिना मांगे ही दे देते हैं मेरे भाई। जो नसीब में वो मिलेगा। अगर मांगेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? बोले भिखारी। मांगने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उसे तुच्छ मिलता है। तुच्छ माने थोड़ा। आप कहोगे फोकट में नहीं मांगते हैं, नौकरी करते हैं, तो सजनों नौकर को बंधा हुआ कुछ मिलता है। ध्यान रखिएगा, भिखारी को तुच्छ मिलता है, नौकर को कुछ मिलता है, लेकिन जो बाप का बेटा होता है उसको सब कुछ मिलता है। तो भगवान से हमारा क्या रिश्ता होना चाहिए? बाप और बेटे का मेरे भाई। और ठाकुर जी के चरणों में जाकर के कहना हो तो एक ही बात कहना, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। बस भजन नहीं गाऊंगा, आप समझ गए। हाँ, यही मांगना है। और एक बात ध्यान रखना, हम मांगेंगे अपनी बुद्धि से मांगेंगे छोटी सी, और भगवान देंगे अपनी बुद्धि से देंगे ओ महाराज बड़ी सी। जैसे हम सीताराम जी को बोलते कि साहब आप सहयोग करो, तो कितना बोल देते? 50 लाख क्या बोल देते? और सीताराम जी की महाराज ठाकुर जी ने बुद्धि इतनी बड़ी दी है, हमारा सीधा कमरा ही है।
देखो महाराज, हाँ ऐसा ही ठाकुर जी का, ऐसे सब ठाकुर जी का है। ठाकुर जी का क्या है कि ठाकुर जी अपनी बुद्धि से देंगे और आप अपनी बुद्धि से मांगोगे। ये ठाकुर जी के चरणों में जाकर सज्जनों कभी भी आप संसार की संपत्ति नहीं, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। सज्जनों मांगना भी अगर कभी पड़े तो परोपकार के लिए मांगो, किसी और की सहायता परोपकार के लिए मांगते उसे मांगना नहीं कहते, ध्यान दीजिएगा। मांगना उसे कहते हैं जो अपने लिए कोई कार्य किया जाए उसके लिए जब मांगते हैं तो उसे मांगना कहते हैं। हाँ, मांगन से मरनो भलो कहा जाता है, लेकिन सज्जनों परोपकार के लिए मांगा जाता है, उसे मांगना। तो कभी महाराज किसी परोपकार में संस्था में कोई आपको कार्य करना हो तो वहां मत सोच लेना कि महाराज हम मांगते नहीं, हम किसी गरीब की बेटी का विवाह करना हो 4 लोगों को मिलकर के किसी को बोलेंगे नहीं।